अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिम और आज हम बात करेंगे फ़ेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम कि किस तरह आप फ़ेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम के तहत कनाडा में पीआर जो है वो ले सकते हैं। तो आपको पता है आजकल जो है कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कनाडा में आते हैं और यहाँ पे आके स्टडी करते हैं, डिफरेंट सर्टिफिकेट डिप्लोमाज और डिग्रीज़ वगैरह करते हैं। उसके बाद जो है वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास या कोई भी उनको जो सूट करता है पीएनपी के थ्रू या एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जो है वो कनाडा का जो पीआर लेते हैं। तो इसी तरह अगर आप कनाडा में आते हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट तो यहाँ पे आप कोई ट्रेड प्रोग्राम करते हैं। डिफरेंट किस्म के ट्रेड प्रोग्राम्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, 1 साल के सर्टिफिकेट्स होते हैं, आप कर सकते हैं। जैसे कि प्लम्बिंग का कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, वेल्डिंग का कर सकते हैं, ऑटो मैकेनिक का कर सकते हैं। बेशुमार ट्रेड्स जो ऑक्यूपेशंस हैं, कोई भी आप सेलेक्ट करें तो वो जो आपने सबसे पहले एक कोर्स करना है यहाँ पे। तो अब मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपको इस प्रोग्राम के तहत जो है अपना पीआर अप्लाई करने में। एक्सप्रेस एंट्री में आप जो है अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको मैं जो है रिक्वायरमेंट्स बता दूं। स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें आपको इंग्लिश का जो लेवल है वो कम चाहिए। स्पीकिंग एंड लिसनिंग में आपको CLB 5 चाहिए, राइटिंग और रीडिंग में आपको CLB 4 चाहिए इस प्रोग्राम में क्वालिफाई करने के लिए। और इसके अलावा आपको 2 इयर्स का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और विद इन लास्ट 5 इयर्स, या फिर आपका पार्ट टाइम बेशक हो जो एक्सपीरियंस है, लेकिन पिछले 5 सालों में के अंदर अंदर बेशक पार्ट टाइम हो, लेकिन वो होना चाहिए इक्वल टू 2 इयर्स। तो मिनिमम आपको 2 इयर्स जो है वो वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। और ये जो आपका जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए ये पेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वॉलंटियर आप जॉब कर रहे हो, पेड एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको उसकी सैलरी मिलनी चाहिए। और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो NOC मुताबिक जो है आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स जो है उससे मैच करती हूँ, क्योंकि आपकी जो जॉब एक्सपीरियंस है उसकी रिक्वायरमेंट और NOC जो है उसकी जो जॉब की जो ड्यूटीज़ हैं वो सेम होगी तो ही आप जो है वो ट्रेड में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जॉब ऑफ़र होना चाहिए, आपके पास फुल टाइम जॉब ऑफ़र होना चाहिए, ऐसी जॉब जो शो करे कि आप अगले 1 साल तक जो है वो उनके पास काम करते रहेंगे। ऐसा जॉब ऑफर आपके साथ होना चाहिए। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट चाहिए जिस ट्रेड में भी आप जो है वो इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं उसी का। अगर प्लम्बर हैं या वेल्डर हैं या ऑटो मैकेनिक, कोई भी ट्रेड आपने किया उसका 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपने कनाडा से किया हो। एजुकेशन की मैं बात करूँ तो इसमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, सिवाय आपके जो आपके पास आपको सर्टिफिकेट चाहिए जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा कोई सच एज एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। लेकिन अगर आपने कनाडा के अंदर कोई एजुकेशन ली हुई है तो उसको आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। अगर आपकी जो एजुकेशन है वो आउट ऑफ कनाडा है तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जितनी आज आपकी एजुकेशन की उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। प्रूफ ऑफ फंड्स में आपको आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि आप और आपकी फैमिली के जो अखराजात है वो पूरे कर लें। अनलेस अगर आपके पास कनाडा में कोई जॉब है, आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपको फंड्स वगैरह बेशक कम भी हों या ना होने के बराबर में फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फुल टाइम कनाडा के अंदर जॉब है और आप जॉब कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। उसके अलावा आप जब ट्रेड के जो प्रोग्राम्स हैं इसमें आप स्किल ट्रेड जो प्रोग्राम है इसमें इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो आप सिवाय क्यूबिक के आप कनाडा के कहीं भी और रह रहे हो तो ठीक चले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्यूबिक में रह रहे हैं तो फिर आप इस प्रोग्राम के तहत जो है वो स्किल ट्रेड प्रोग्राम के तहत एक्सप्रेस एंट्री नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि जो क्यूबिक है उसके अपने स्किल्ड जो ट्रेड्स हैं उनकी अलग इमिग्रेशन है। तो वो अगर आप वहाँ रहते हैं तो आप उनको देखें। तो ये थी सारी रिक्वायरमेंट जो आपको फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम में आपको चाहिए। तो ये भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। आप जब कनाडा में आते हैं उसके बाद आप कोई ट्रेड का कोर्स कर लेते हैं 1-2 साल का, और उसके बाद आपको एक्सपीरियंस चाहिए और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं तो आप इस तरह भी जो है वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, मैंने अपनी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको दे दी। चलिए, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।